हाइड्रोसील यानी कि गोलियों के आसपास पानी भर जाना, ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसकी वजह से या तो गोलियों में सूजन लेके पेशेंट आते हैं या फिर गोलियों में मीठा मीठा दर्द लेके पेशेंट आते हैं। आमतौर पे हाइड्रोसील जो है, अगर हम पूछें मरीज से तो कहते हैं कई सालों से थी सर, कभी ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे साइज बढ़ रहा था, आज इसमें खिंचाव है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब चल नहीं पा रहे हैं, या चलते हुए और लगता है, या कपड़े पहनते हैं तो उसमें ये स्वेलिंग दिखने लगती है जिससे एम्बैरेसमेंट होती है ना। तो ये सिम्टम्स हैं हमारे हाइड्रोसील के, जिसमें क्या होता है कि ट्यूनिका वजाइनालिस जो कि एक कोटिंग है हमारे गोलियों के आसपास, उसमें जो नॉर्मल पानी जो कि करीब 2-4 ml रहता होगा वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो हर बॉडी के ऑर्गन के पास, यानी चाहे हमारा हार्ट हो या हमारे लंग्स हों या हमारी आंतें हों या जनेंद्रियाँ हों, इन सभी के आसपास थोड़ा थोड़ा पानी का एक लुब्रिकेशन रहता है। हमारे दिमाग के अंदर भी इस तरह से पानी का एक लुब्रिकेशन रहता है, यानी ये पानी रोज़ नया बनता है और फिर ये ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह से कभी भी इन ऑर्गन्स को चोट नहीं लगती, एक तरह से कुशनिंग रहती है इसके आसपास, और ये रब नहीं करते बाकी सारे स्किन से और सरफेसेस से। तो ये बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म भगवान ने बनाया है। बट अब आप इमेजिन करें कि ये पानी बन तो रोज़ रहा है, लेकिन इसको जो ले जाने वाली ड्रेनेज पाइप्स हैं अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं फिर इनसे पानी धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग जाएगा। यानी कि अगर ये आपके गोलियों के आसपास हो गया इकट्ठा तो उसको हम हाइड्रोसील कह देंगे, अगर ये दिमाग के आसपास हो जाए तो उसको हाइड्रोसिफिलस कह देंगे, अगर ये आपके लंग्स के आसपास हो जाए तो इसको हम प्लूरल इफ्यूजन कह देंगे, अगर ये कार्डिक यानी हार्ट के आसपास हो जाए तो उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कह देंगे ना। यानी नाम बहुत सारे हैं लेकिन प्रिंसिपल ऑलमोस्ट वही है कि या तो ज़्यादा पानी बन रहा है या वो पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारा हाइड्रोसील में भी होता है। जो हमारे चैनल्स हैं जो कि इस पानी को ड्रेन करते हैं, वो या तो सूजन में आने की वजह से या कभी कभार फाइलेरियासिस करके एक बीमारी होती है जो बहुत प्रचलित है हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। तो बिहार के आसपास, ईस्टर्न यूपी के आसपास, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब एरियाज़ में ये मच्छर, फाइलेरियासिस का मच्छर जो है ये बहुत ही कॉमनली फाइलेरियासिस की प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक चैनल्स जो हमारे सफ़ेद खून की नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक हो जाने की वजह से जो पानी ये बन रहा है निरंतर, ये वापस नहीं जा पाता है। अब जब ये पानी धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है तो कई सालों में जाके ये इतना बड़ा हो जाता है कि यूजुअली एक पानी के घड़े के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मरीज हमारे पास आते हैं कि सब ये दर्द कर रहा है, खिंचाव कर रहा है, चलने में दर्द कर रहा है, देखने में एम्बैरेसमेंट हो रही है। और फिर यूजुअली हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले तो ये पानी भरा क्यों है। बहुत बार जब हम चेक करते हैं तो हमें कुछ सूजन या इन्फेक्शन मिलता है गोलियों के आसपास, जिसको फिर हम सेकेंडरी हाइड्रोसील कह देते हैं। यानी कि ये हाइड्रोसील जो है बहुत तनी हुई नहीं होती है, इसमें गोलियां जो हैं वो ऐसा लगता है कि एक पानी के गुब्बारे के अंदर है, उसमें थोड़ा ही पानी है गुब्बारे में, और दर्द होता है जब हम अच्छे से उसको चेक करते हैं तो। और फिर इसको हम सुखा सकते हैं, अगर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लें, सूजन को कम कर लें, तो वापस ये ड्रेनेज की पाइपें खुल जाती हैं और ये हाइड्रोसील जो है बैठ जाता है। पर दूसरी तरफ है प्राइमरी हाइड्रोसील, या ऐसी बीमारियों का हाइड्रोसील जिसके अंदर जो इन्फेक्शन था उसने उस ड्रेनेज पाइप को ही तबाह कर दिया, यानी खराब कर दिया है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। ऐसा हो सकता है फाइलेरियासिस में, ट्यूबरकुलोसिस में। और प्राइमरी हाइड्रोसील जिसके अंदर ये लिम्फेटिक चैनल्स पुअर बने होते हैं, या एक रास्ता जो है वो छूट जाता है, पानी ज़्यादा आता है पेट से, जिसको हम पेटेंट प्रोस्थेसिस वजाइनालिस कहते हैं, इन सब कारणों से भी ये पानी इकट्ठा हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ये ऑपरेशन जो है कई तरह से किया जा सकता है। एक तो होता है कि हम सैक को, यानी कि जो पानी की भरी हुई मटकी है, इसका जो कवरिंग है आउटर, इसको खोल के उस पूरे सैक को निकाल दें। दूसरा तरीका होता है कि इस सैक को हम प्लाइकेट कर दें, जैसे पर्दे होते हैं उनको हम कंप्रेस या बड़ा कर सकते हैं, ऐसे ही इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं इस पूरे सैक को, जिसको हम प्लाइकेशन कहते हैं। और या फिर हम इस सैक को उल्टा कर देते हैं, इसको हम जेबोलिस प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं इवर्जन ऑफ सैक कर दिया हमने। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये तीनों ऑपरेशन हमारे पास इसके लिए उपलब्ध हैं। ये ऑपरेशन जो है इनको कोई बेहोशी की जरूरत नहीं होती, बस एक सुन की क्रीम लगा के आसपास इंजेक्शन लगा के ही इसको हम कर सकते हैं। और टिपिकली 10 से 15 मिनट का ये ऑपरेशन होता है। इसके बाद इसमें घुलने वाले टाँके लगाए जाते हैं जो अपने आप घुल के निकल जाते हैं। करीब 7 से 10 दिन के अंदर हम इन टाँकों को घुलते हुए निकलते हुए देख सकते हैं। लेकिन हाइड्रोसील की सर्जरी के बाद भी कुछ एहतियात हमें रखने पड़ते हैं। एक तो एहतियात ये रखना पड़ता है कि हमें एक लंगोट डाल के रखना पड़ता है, या वी शेप का कोई टाइट अंडरवेयर डाल के रखना पड़ता है, ताकि जो गोली है इसके अंदर जो हमने चीराफाड़ी की उसमें ब्लीडिंग ना हो, ज़्यादा ब्लड ना इकट्ठा हो, और यहाँ सूजन ज़्यादा ना बने। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि कोई भारी वजन का परहेज हम 1 से 2 हफ्ते तक रखते हैं इसमें सर्जरी के बाद। 6 हफ्ते तक ये स्वेलिंग आपकी उतनी बड़ी भी रह सकती है जितना कि हाइड्रोसील एक्चुअली था, क्योंकि वो जो सारी जगह बनी हुई थी उसको धीरे धीरे खत्म होने में समय लग सकता है। तो 6 वीक्स तक हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो अपना लंगोट जो है उसको डाल के रखें।
और 6 वीक्स तक स्वेलिंग रहना ये आम बात है। धीरे 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 करके ये स्वेलिंग एकदम खत्म हो जाती है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इस हाइड्रोसील सर्जरी के बारे में ध्यान रखना वो ये भी है कि सर्जरी के बाद भी जो गोली का साइज़ है वो 20% ज़्यादा ही रहेगा नॉर्मल साइज से, क्योंकि जो इसमें हमने इवर्ट किया है सैक को या प्लाइकेट किया है उसकी कुछ सूजन या उसके टाँकों की जगह या कुछ रेमिनेंट्स उस सर्जरी के रहेंगे, जिसकी वजह से एक गोली फिर भी थोड़ी 20% के आसपास तक बड़ी रह सकती है। कई सालों में जाके हो सकता है ये ऑलमोस्ट अपने नॉर्मल साइज तक पहुंचने की कोशिश करे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो सर्जरी है हाइड्रोसील की जिसके बारे में आज हमने बात की है, इससे आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा हाइड्रोसील के बारे में। इसको किसी भी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं एक सिंपल सा ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करके या अल्ट्रासाउंड द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है। समझना बस इतना है कि ये प्राइमरी हाइड्रोसील है या सेकेंडरी हाइड्रोसील है, यानी कि अगर ऐसे कारणों से है जो कि रिवर्स नहीं कर सकते तो ऑपरेशन होगा, अगर ऐसे सूजन या इन्फेक्शन है तो उनको बैठाने से भी ये हाइड्रोसील ठीक हो सकता है। और ऑपरेशन के बाद भी कुछ ध्यान या परहेज आपको रखने होंगे। ऑपरेशन बड़ा सरल है, बड़ा आम है, हर जगह अवेलेबल है। और फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हो हाइड्रोसील के बारे में तो आप हमें ईमेल पर उनको भेज सकते हैं और हम उनके आपको जवाब अवश्य देंगे।